हमारे साथ संजय चौहान जी जुड़ रहे हैं और बताएंगे कि बागवानों की समस्याएं क्या है, 20 सूत्रीय मांग क्या है और सरकार ने इसको क्यों नहीं माना है। और जहां तक बात करते हैं राजनीति की, इलेक्शन की, तो उम्मीद की जा रही है कि बागवान कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ सकते हैं। भाजपा सरकार बनाने का जो सपना देख रही है उस सपने को तोड़ भी सकते हैं। तो जुड़ रहे संजय जी से। तो संजय जी बताइए, क्या ऐसा कारण रहा है जो सरकार अभी तक भी उस 20 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं कर सकी है? आप देखें, पिछले करीब 1.5 वर्षों से जी हिमाचल प्रदेश का किसान और बागवान जो है अपनी समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्षरत रहा है जी। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जी जयराम ठाकुर जी, उनसे जो है जुलाई के महीने में एक वार्ता भी हुई थी, जब निरंतर संघर्ष के बाद सरकार ने वार्ता में बुलाया। और हमने जो 20 सूत्रीय मांग पत्र जो हमारे 23 संगठन है, जो संयुक्त किसान मंच बना है, वो उस पर जो एक समझ बनाकर जो है वो 20 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने तय किया है, उसको लेकर चर्चा उसमें गंभीरता से हुई थी, जिसमें मुख्यतः क्या था कि हर फसल जो यहाँ पर है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए और लागत वस्तु का जो मूल्य है उसका 1.5 गुना जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो। ये जो अभी सरकार ने जो सेब की पैकेजिंग मटेरियल है, जो कार्टन है, उसके ऊपर जो जीएसटी बढ़ाया था 12% से 18%, उसको जो है कम किया जाए। उसके अलावा जो ट्रे का कीमत तो वो वाली मांग तो आपकी पूरी हो गई है? कोई पूरी नहीं हुई अभी तक। मैं कह रहा हूँ जुलाई में जो वार्ता हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हुई थी उसमें कहा था कि हम इसको जो है मुआफ करेंगे और इसको रिफंड करेंगे। आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री और सरकार बता दे कि एक बागवान को वो 6% जो है वापस दिया। तो इसलिए मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो 6% जीएसटी वापस देने की बात की गई थी, एक व्यक्ति का मैं किसी को नहीं दिया गया? एक भी व्यक्ति को नहीं दिया। ये जुलाई के अंदर सरकार ने हमारी मांग मानी थी और मुझे तो बड़े हैरत दिख रही है कि अब वो जो संकल्प पत्र जो बात जुलाई में सरकार मान गई है हमारी बैठक के अंदर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे, वो अब संकल्प पत्र में लेकर आ रही है। मतलब इस प्रकार का एक धोखा, इस प्रकार का जो छल जो है किसानों और बागवानों के साथ कर रही है। अगर आपने वो मांग तो जुलाई इसको ऐसे भी तो माना जा सकता है कि सरकार बागवानों को खुश कर रही है, उनकी बात मानकर, चलो एक भी मान रहे तो खुश तो मैं तब कहता जुलाई में माना कि भी हम इसको रिफंड करेंगे। आज नवंबर आ गया है, चुनाव आ गया है, चुनाव के समय में भी अगर सरकार संजीदा नहीं है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति का नाम वो बता दे कि हमने इस व्यक्ति को 6% जो है वो वापस किया है, जो हमने वायदा आपसे किया था। एक व्यक्ति से नहीं किया। हमारी मांग थी जो कश्मीर के, आज आपने देखा है प्रदेश का जो सेब का बागवान है वो बहुत बुरी तरह से आज त्रस्त है। क्यों? क्योंकि लागत वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है। खाद की कीमत 8 महीने के अंदर लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है। कीटनाशक 200 से 1500 2000 तक पहुंच गया। बिल्कुल। मतलब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जो 1050 रुपए का 25 किलो का एक बैग जो बाजार में मिलता था, वो अब 1750 रुपए का और अभी 1950 का होने जा। 850 रुपए का पोटाश का बैग जो था जनवरी के अंदर, वो अब 1750 रुपए का है। मतलब इस तेजी से जो है दाम बढ़े हैं। ट्रे का कीमत जो एक ट्रे है जो 5 रुपए 60 पैसे की थी, वो 8 रुपए 25 पैसे की होगी उससे। और सेब का जो दाम इस बारी मिला है, क्योंकि सेब की आर्थिकी करीब 5000 करोड़ की है और कोविड के समय में करीब 13% का योगदान जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसमें रहा है। तो वो जो 1994-95 के अंदर दाम थे, वो इस बार जो है 600 से लेकर 1200 रुपए तक औसत जो 25 किलो का बॉक्स है वो दाम जो है मिले हैं। इसलिए सरकार से किसान बागवान मांग कर रहा है कि हर फसल जो यहाँ पैदा होती है, सेब है, टमाटर है, गोभी है, मटर है, मक्की है, उसके लिए जो है और MSP किस आधार पर? वो है जो स्वामीनाथन कमीशन की जो सुझाव हैं जो सरकार को दिए कि जो लागत कीमत है उसका 1.5 गुना जो है तय किया जाए। किसान बागवान उसी जो हमारा 20 सूत्रीय मांग, हमने कहा कि एक देश एक विधान की बात आज सरकार करती है। कश्मीर में भी तो MSP घोषित किया जा चुका है। हमने वही कहा है कि 60 रुपए A ग्रेड का, 44 रुपए B ग्रेड का और 24 रुपए C ग्रेड का जो कश्मीर में, और वो जो 24 रुपए वहाँ मिलता है, यहाँ पर जो है सरकार 10 रुपए अभी किया है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता। मतलब विडम्बना तो ये है कि C ग्रेड का आपका 10 रुपए में भी जाता है, जो कि इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, वो 10 रुपए में खरीदती है, उसमें तो लागत भी नहीं निकलती। बिल्कुल वही है
और वही जो माल जो यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं अदानी की तरह, वही माल जो है जो 12 रुपए किलो जो है वो खरीदता है, वो अपने स्टोर के अंदर 90 रुपए बेचता है। तो संजय जी, ये मान लिया जाए कि बागवान अभी भी नाखुश हैं भाजपा सरकार से, और जो भाजपा सरकार बनाने का जो अपना एक दोबारा से रिवाज बदलने की जो बात कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं बागवान बिगाड़ सकते हैं क्या इस सपने को? मैं समझता हूँ जी कि जिस प्रकार से सरकार ने जी किसानों और बागवानों की सब्सिडी को समाप्त किया है जी, किसानों और बागवानों को जो सरकार मदद देती थी वो पूरी तरह से सरकार ने हाथ पीछे खींच दिया जी, और उसके चलते जो है आज किसान की लागत कीमत जो है बढ़ गई है, और उसको उचित दाम जो है जो मंडियों में मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, और जिसके चलते आज बड़ा कृषि का संकट खड़ा हो गया। और सरकार की नीतियों के चलते आज आपने देखा है, आप कहीं चले जाए किसान और बागवान यही कह रहा है कि इन नीतियों के साथ जो है हम सरकार को जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे, और ये जो है आज मन बना दिया है कि इन जो किसान विरोधी नीतियां जो सरकार ने लागू की है, तो ऐसी सरकार आगे होनी नहीं चाहिए। और अगली जो सरकार होगी, मैं आपके माध्यम से ये भी बता देता हूँ कि हमारी जो संयुक्त किसान मंच है, जो हमारे 23 संगठनों का जो संगठन, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, जो भी सरकार बनेगी पहले हफ्ते के अंदर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री को मिलेंगे, ये जो 20 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है हम उसको देंगे, अगर वो भी नहीं करेगी ये आंदोलन जो है लेकिन आगे मेरा सवाल ये है कि बागवान किसके फेवर में जा रहा है, बागवान किसके लिए बागवानों का दिल धड़क रहा है, किसको वो वोट देना चाहेगा, क्या इस तरफ कोई इशारा करना चाहेंगे? देखो, हमने कहा है जी कि जो सरकार बागवान के हित की नीतियां नहीं बना सकती है, उस सरकार को भविष्य में रहने का अधिकार आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके हित में जा रही है? किसी को नहीं कहा, जो जहां पर हरा सकता, कई जगह ऐसे लोग भी हैं है ना जो वहां पर, और हमने एक ही अपील बागवानों से की है, जो लोग हमारे आंदोलन में हमारे संघर्षों में जो साथ रहे वो प्राथमिकता से हमारी वोट के हकदार हैं। तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि भविष्य में भी जो हमारे साथ खड़ा होगा उसको जो है हम आगे चुनकर भेजेंगे, ताकि वो हमारी बात, इस प्रदेश का जो बागवान है, किसान है, उसके मुद्दों को जो है विधानसभा के अंदर जो है उठाकर उसको कुछ राहत दे। अन्यथा ये संकट जो है बहुत गंभीर संकट होने वाला है, और जो प्रदेश के अंदर 70% जनता कृषि से अपना रोजगार अर्जित करती है, उसकी रोजी रोटी पर जो है गंभीर संकट जो है आएगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 लाख के आसपास बागवान और किसानों का वोटर है, और यहाँ पर लगभग 25 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर बागवान और किसानों का किसान निर्णायक वोटर है वहाँ के। और अगर किसान और बागवान सरकार से नाराज है, नाखुश है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा सरकार का इस जो सपना है रिवाज बदलने का, ये तोड़ सकते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे 1990 में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, जब बागवान और किसान नाराज हुए थे और उसका खामियाजा भाजपा को सरकार गंवाकर भुगतना पड़ा था। और आज तक शांता कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है कृषि जागरण, बागवान और किसानों के मुद्दे को लेकर सीधा आपसे लाइव बात कर रहा है, और उनसे जुड़ रहे हैं जो वाकई में बागवान है और अपने यहाँ पे सेबों की और पीच की, प्लम की, इन सब की खेती करते हैं और अपने जीविका चला रहे हैं। लेकिन किसानों विरोधी नीतियाँ बताई जा रही हैं किसान बागवानों की तरफ से कि सरकार ने उनके हित में आज तक कोई फैसला नहीं लिया है। संकल्प पत्र में एक जीएसटी को लेकर खुश करने की कोशिश की गई है, कितने खुश है ये आप देख ही पा रहे हैं। तो संजय जी, ये भी बताइए कि जो 20 सूत्रीय आपने पत्र दिया था उसमें और कौन कौन सी ऐसी मांग है जिसको सरकार ने अभी तक नहीं माना है? आप देखें, मुख्यतः हमने कहा था कि सभी फसलें जो यहाँ पर नकदी फसलें पैदा होती है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य आप तय करें, और उसका आधार जो है, जो लागत कीमत उसकी है जी, उसका 1.5 गुना जो है किसान को दिया जाए ताकि उसकी खेती सुरक्षित। उसके अलावा हमने कहा था जो किसान को सब्सिडी मिलती थी खाद के ऊपर, बीज के ऊपर, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, वो अन्य लागत वस्तुएं हैं, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि बिना सब्सिडी के दुनिया में कहीं भी खेती जो है वो संभव नहीं है। इसके अलावा जो है, जो हमारे सेब का उत्पादन करने वाला बागवान है, उसको कश्मीर की तर्ज पर जो है, जो मंडी मध्यस्थता MIS है योजना है, उसको लागू किया जाए, क्योंकि कश्मीर में A ग्रेड का 60 रुपये, B ग्रेड का 44 रुपये और C ग्रेड का जो है 24 रुपये तय किया गया है। परंतु यहाँ पर जो है केवल मात्र C ग्रेड का जो भाजपा की सरकार है वो जो है 10 रुपये जो है अभी उसने किया है। तो इस प्रकार का, क्योंकि भाजपा की सरकार केंद्र में बात करती है कि एक देश एक विधान, तो हमारे लिए वो क्यों नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ
जो हमारे भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं, आज देख रहे हैं बहुत सी भूमि जो है हमारी उसके अंदर जा रही है, प्रोजेक्टों के अंदर जा रही है, सड़कों के अंदर जा रही है, और यहाँ पर 87% किसान जो है छोटा और सीमांत है, उसके पास भूमि नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि 4 गुना मुआवजा जो है, लेकिन मोदी सरकार तो कुछ प्रयास कर रही है और मोदी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि भी दे रही है। मैंने कहा है कि सम्मान निधि क्या है, वो एक जेब से 100 रुपये निकालती है और उसके 2 रुपये जो है वापिस जो है मोदी जी वो राहत देने के लिए कि सरकार कुछ करे। हम कह रहे हैं हमारी सब्सिडी बहाल कर दो, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1.5 गुना लागत पर दे दो, हमको सम्मान निधि की आवश्यकता रहती नहीं है। ये जो सम्मान निधि है, ये जो राशन देने की है, ये आप ऐसी चीज़ें यहाँ पर पैदा कर रहे हैं कि किसान का हक लेकर आप जो है उसको केवल मात्र सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह उसको खुश रखना चाहते हैं। वो संभव है नहीं। आज कृषि का संकट देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं संजय चौहान जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सह संयोजक है और किसानों की समस्याओं और बागवानों की समस्याओं को आपके समक्ष रखा है। कल एक विधानसभा विधायकों का जो भाग्य जनता तय करने वाली है, उसमें बागवान भी शामिल होंगे और बागवान किसको अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे, किसको सरकार बनाने का मौका देंगे, ये बागवानों के कहीं ना कहीं निर्णायक वोटर हैं। कुछ एक विधानसभा से जो बागवान निर्णायक वोटर बने हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं समीकरण ऊपर नीचे जा सकते हैं। जागरण की जो ये रिपोर्टिंग सीधी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से की जा रही है और उन मुद्दों को उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं जो इस चुनावी गहमा गहमी में कहीं ना कहीं विलुप्त होकर रह गए हैं। तो देखते रहिए कृषि जागरण। अभी